हेलो क्लास 10th मैथ्स के एग्ज़ाम को लेकर आप बहुत ही एक्साइटेड होंगे। आज की वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो क्वेश्चन पेपर मैथ्स का सॉल्व करते वक्त आपको काम आएंगी। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट टिप, जो एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन शो कर देते हैं। एक्साइटेड रहते हैं, बहुत ही ईजी रहते हैं, तो एमसीक्यू के आंसर देते वक्त पूरा सॉल्यूशन वहाँ पर ना लिखें। अननेसरी टाइम भी वेस्ट होता है और कॉपी जो चेक करता है उसको भी इरिटेशन होता है। दे नीड ओनली द आंसर। सो आई मेंशन हियर इन इंग्लिश ऑल्सो, जस्ट आंसर द एमसीक्यूज, डू नॉट राइट द कंप्लीट सॉल्यूशन। क्वेश्चन थर्ड है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। cosec x प्लस 15 इज इक्वल टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब cosec x प्लस 15 ये एक एंगल है, तो इसको आपने यहाँ रफ में सॉल्व किया। cosec x प्लस 15 इज इक्वल टू, क्योंकि cosec 2 का मतलब क्या हुआ, cosec 30, तो x प्लस 15 आ जाएगा 30, तो x हो जाएगा 15। तो आपने रफ में सॉल्व किया और यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखा। ऑप्शन हमारा क्या है, ये C 15, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये सॉल्यूशन आपको यहाँ शो नहीं करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप देखिए स्टूडेंट, जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उतना ही आंसर की लेंथ रखनी है। मेंटेन द आंसर लेंथ अकॉर्डिंग टू मार्क्स। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा है और सॉल्यूशन भी लिख के रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये सॉल्यूशन क्वेश्चन क्या है देखिए, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी। इस एपी की 11th टर्म निकालनी है एंड से। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 968, क्योंकि हम इसको उल्टा लिखें यहाँ, रूट 968 एंड यहाँ जाए तो रूट 18, रूट 8, रूट 2। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस के लिए पहले हम सिंप्लीफाई कर लें इसको। इट इज़ रूट 2, रूट 8 को लिख सकते हैं 2 रूट 2 एंड रूट 18 को 3 रूट 2, 968 को 22 रूट 2। तो कॉमन डिफरेंस हो गया, यहाँ मैंने निकाल कर रखा है, देखिए इट इज़ माइनस रूट 2। फर्स्ट टर्म इज दिस, तो A11 इस A प्लस 10D, यहाँ रखा हमने A प्लस 10D और सॉल्व किया तो आ गया 12 रूट 2, और वी कैन राइट 288 स्क्वायर रूट। इसमें देखिए आपने क्या देखा कि टू दी पॉइंट सिर्फ सॉल्यूशन लिखा हमने। अब जो यहाँ अगर आप आगे करके करेंगे इसको तो ये और लंबा हो सकता है, इसकी कैलकुलेशन भी शो करके इसको बड़ा कर सकते हैं। बट ये जितने मार्क्स का है, अगर 5 मार्क्स का है तो और आप कैलकुलेशन शो करके इसको बड़ा लिख सकते हैं, एलॉबरेट कर सकते हैं, बट नो नीड टू डू दिस। तो इसको प्रॉपर उतने ही 3 मार्क्स के अकॉर्डिंगली ही लिखना है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, रफ वर्क एक तरफ लाइन खींचकर अलग से करें। डू द रफ वर्क सेपरेटली। तो इसलिए हर टिप को समझाने के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा है। अब क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इसको। लेंथ ऑफ आर्क, और सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से। लेंथ ऑफ आर्क of circle is 5 pi centimeter and sector bounds area 20 pi centimeter square. Find the radius. तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 2 पाई आर। ये दिया हुआ है 5 पाई, और एरिया ऑफ सेक्टर दिया है, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, इट इज़ 20 पाई। अब हमें निकालना क्या है, रेडियस। तो वेरी सिंपल, इनको हम डिवाइड कर दें आपस में, LHS LHS RHS RHS को, तो यहाँ पाई पाई कैंसिल, यहाँ भी पाई पाई कैंसिल, एंड दिस थीटा थीटा कैंसिल, और एक R इस R से कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास क्या बचता है देखिए, 2/360 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर R/360, और इधर 5/20 ये कैंसिल होके 5 4 जा 20, 1/4। नाउ 360 हाँ हम पहले भी कैंसिल कर सकते थे, ठीक है कोई बात नहीं। तो इट इज़ 2/r इज इक्वल टू 1/4। सो r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो अब देखिए यहाँ जो मैंने क्या गलती की, ये कैलकुलेशन रफ ऐसे करके कर रहा हूँ, तो जो कैलकुलेशंस हैं उसको आपको रफ वर्क में करना है। मल्टीप्लाई, डिवाइड या जो भी आप ओवर राइटिंग कर रहे हैं उसको आप सेपरेटली रफ वर्क में करें यहाँ लिख कर, और जो सॉल्यूशन है टू द पॉइंट उसको लिखें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिप, ज्योमेट्री क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट टिप है ये।
ज्योमेट्री क्वेश्चन अक्सर क्या होता है, बच्चे छोड़ आते हैं, काफ़ी प्रूफ वाले क्वेश्चन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो छोड़ आते हैं, या प्रैक्टिस की भी होती है तो वो नर्वस हो जाते हैं। बट ज्योमेट्री ही सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। अगर आप उसको ध्यान से देखें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ज्योमेट्री क्वेश्चन कितना भी मुश्किल हो उसको छोड़ना नहीं है। कम से कम गिवन टू प्रूव, और जितना सोल्यूशन आता है उतना लिखना है। नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द ज्योमेट्री क्वेश्चन, डू नॉट लीव इट, एटलीस्ट गिवन टू प्रूव एंड राइट डाउन वॉट एवर सोल्यूशन यू गेट। जो आपको समझ में आता है, जितना आता है, मान लीजिए 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, आप गिवन टू प्रूव लिखेंगे, कुछ ना कुछ आप लिखेंगे तो मार्क्स आपको मिल जाएंगे। छोड़ना नहीं है। मैंने एक क्वेश्चन लिख के रखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी का है। देखिए पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। दीज आर दी पैरेलल टेंजेंट्स। क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस ये इंटरसेप्ट है, टू द सर्कल सबटेंड राइट एंगल। एक इंटरसेप्ट यहाँ से जो है इसका टुकड़ा देखिए टेंजेंट का, सेंटर पे ये 90 डिग्री बना रहा है, ये हमको प्रूव करना है। फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज ओ, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम पी मान लेते हैं। तो एटलीस्ट आप डायग्राम ड्रॉ करके गिवन लिख सकते हैं। क्या क्या गिवन है इसको ज्योमेट्रिकली लिख सकते हैं कि टेंजेंट्स एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर एंड टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। अब देखिए इसका मैं बहुत ही इजी मेथड आपको बता रहा हूँ। बच्चे इसमें काफ़ी बड़ा मेथड यूज़ करते हैं तो डोंट गो फॉर दैट। द वेरी इजी मेथड, इसमें आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या आती है, कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं तभी गलतियाँ होती हैं, तभी हम नर्वस हो जाते हैं और इनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रखिए। इसको मैं अलग से पहले समझाता हूँ कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए सर्कल एंड सपोज दीज आर टू टेंजेंट्स, तो इन टेंजेंट्स के बीच में जो लाइन जाती है वो सेंटर से निकलती है और ये एंगल को बाइसेक्ट करती है। दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट गिवन इन द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आप देखेंगे थ्योरम के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट नीचे दिया हुआ है कि सेंटर लाइज ऑन द एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू टेंजेंट्स। तो इसको हम यूज़ करें तो मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो सपोज दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, और ये भी इक्वल है तो दिस इज वाई एंड वाई। अब ये पैरेलल लाइंस हैं तो दीज टू एंगल्स सम इज 180 इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ये तो मैंने आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। सॉल्यूशन नहीं आता तो एटलीस्ट डायग्राम गिवन टू प्रूव करके जो आपको समझ में आता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ट्रायंगल की लगा के कुछ भी आपको लिखना चाहिए। यू माइट बी गेट द एटलीस्ट 50% ऑफ द मार्क्स। फॉर एग्जांपल 4 का हो तो 2 मार्क्स तो मिलेंगे आपको, तो छोड़ना नहीं है। हम यहाँ सॉल्यूशन हम कर ही लेते हैं। देखिए 2x प्लस 2y, दिस एंगल x 2x, दिस इज y 2y इज 180, तो x प्लस y विल बी 90 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल AOB में देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी से x प्लस वाई प्लस AOB इज 180, एंगल x प्लस एंगल y ये वाले अंदर देखिए x y एंड AOB 180, एंगल सम प्रॉपर्टी x प्लस y ऑलरेडी वी प्रूव 90 डिग्री, तो इंस्टेड ऑफ द x प्लस y वी विल राइट 90, AOB इज इक्वल टू 180। सो एंगल AOB कितना हो गया 90 डिग्री, हैंस प्रूव। बिल्कुल ही सिंपल। देखिए क्वेश्चन ज्योमेट्री के दिखने में टफ होते हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, रिवीजन अच्छे से किया हुआ है, प्रैक्टिस किए तो बहुत ही आसान है। यहाँ आपको गिवन टू प्रूव तो एक्यूरेटली लिखना है, बट यहाँ आपको इस तरह से मेंशन करना है कि 90 लास्ट में लिख दे। अगर आपको क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा है तो कुछ भी लिख के सॉल्यूशन लास्ट में हैंस प्रूव 90 लिख दे, तो एटलीस्ट एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपने कुछ तो हार्डवर्क किया है, कोशिश की है, एफर्ट्स के, आपको मार्क्स ज़रूर देगा। तो ये छोटी छोटी बातें स्टूडेंट ध्यान रखें आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त। और भी कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू।